हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर के क्लासेस। आपके डेली करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती है, तो इस क्लास को स्किप ना करें। रोज़ डेली करंट अफेयर की क्लासेस लें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं हम अपनी क्लास में सारे बच्चों का जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 77 अरब डॉलर की जल विद्युत परियोजना किस बेसिन पर लॉन्च की है? देखिए, भारत ने 77 अरब डॉलर की एक परियोजना शुरू लॉन्च की है। वो किस पर करी है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर करी है। देखिए, हम हर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पूरे जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और सारे जो डाउट हैं आपके मन में वो इससे क्लियर होंगे एक्सप्लेनेशन से। देखिए, भारत ने बढ़ती विद्युत मांग की पूर्ति हेतु जीवाश्म ईंधन की बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए 2047 तक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु 77 बिलियन डॉलर की घोषणा की गई थी। इसमें शामिल होने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल है। इस योजना का जो घोषणा करी है वो करी है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। ये कब मनाया जाता है? ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के योगदान के सम्मान में किया जाता है। इस दिवस की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा की जाती है। इस विषय की थीम जो है ए शेयर्ड विजन ऑफ ए बेटर वर्ल्ड है। सीएम फ्लाइट की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी? देखिए, सीएम फ्लाइट योजना की घोषणा की गई है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ये असम राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी है। सीएम फ्लाइट असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य असम के युवाओं को वैश्विक कैरियर बनाने के लिए सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम असम के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजारों के लिए आवश्यक कौशल अवसर प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण, अनुभव, प्लेसमेंट और मार्गदर्शन पर केंद्रित है। यह पहला बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन और कौशल संतुलन को दूर करने के लिए बनाई गई योजना है। इससे बेरोजगारी दूर होगी और जो कौशल असंतुलन है वो भी दूर होगा। अरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? देखिए, अरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय शाहरुख खान बने हैं। शाहरुख खान एक आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर यानी 12,490 करोड़ रुपए है। उनकी संपत्ति कई अन्य स्रोतों से आती है, जैसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और कुछ विज्ञापन रियल एस्टेट निवेशकों से। इन सब से इनकी संपत्ति आती है। गूगल एआई सेंटर में 15 अरब डॉलर का निवेश किस राज्य में करेगा?
किया जाएगा। देखिए गूगल जो है 15 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। कहाँ कर रहा है? आंध्र प्रदेश में कर रहा है। गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 15 अरब डॉलर का निवेश की योजना का खुलासा किया है। एआई डाटा सेंटर परिसर की प्रारंभिक क्षमता, इसकी जो क्षमता होने वाली है वह 1 गीगावाट होगी, जिससे भविष्य में कई जीवन का तक बढ़ाया जा सकता है। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा, ये भी ध्यान करने योग्य बात है, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होगा। टाटा ट्रस्ट के तीसरे अध्यक्ष बनने की सिफारिश किसकी की गई है? देखिए टाटा ट्रस्ट के बनने की तीसरी सिफारिश जो की गई है वो एन चंद्रशेखरन की है। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखर को टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए सिफारिश की है। यह सिफारिश टाटा ट्रस्ट के न्यासों के लिए आंतरिक मतभेद, विशेष रूप से बोर्ड नियुक्तियों और शासन संबंधी मुद्दों को लेकर बीच हुई है। देखिए बोर्ड में ही झगड़ा हो रहा है इनमें, इसलिए इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स में 66% इक्विटी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 2025-26 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 के कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है। आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष गोयनका नई दिल्ली में आयोजित फिक्की की 98वीं बैठक में शामिल हुए और इनकी नियुक्ति के साथ बैठक समाप्त हो गई। वर्तमान में जो फिक्की के अध्यक्ष हैं वो हर्षित अग्रवाल हैं और इनका स्थान लेंगे अनंत गोयनका। अमित शाह ने एनएसजी का विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। अमित शाह ने एनएसजी का विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की जो आधारशिला रखी है वो हरियाणा में रखी है। अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है, जिसमें आतंक विरोधी अभियानों के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक नया एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद शहरों के साथ 6ठा केंद्र बन जाएगा। ये एनएसजी के प्रशिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। एक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी आने वाले वक्त में एक इसका आधारशिला रखी जाएगी। किस राज्य की सरकार ने 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो देखिए दिल्ली ने 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन आरक्षित घोषित किया गया है। प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए दिल्ली के कटक क्षेत्र को 41 किलोमीटर का वन आरक्षित किया गया है। सरकार मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और समग्र पर्यावरण के सुधार के लिए इसमें देसी पेड़ भी लगाने की योजना बना रही है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ समझौता किसने किया है? तो इसमें जो समझौता किया है वो मेघालय ने समझौता किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग को फुटबॉल की राजधानी बनाने के लिए भी इसमें 3 वर्ष का समझौता किया है।
ये मेघालय सरकार में पर्यटन विभाग और खेल एवं युवा विभाग द्वारा सहयोग किया जाएगा। WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए, WCA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सोनाली घोष बनी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्र निर्देशक डॉक्टर सोनाली घोष संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में प्रतिष्ठित WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। केंटन मिलर पुरस्कार की स्थापना 2006 में हुई है और ये द्विवार्षिक होता है। ये भी ध्यान करने वाली बात है। 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए, ये मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है। ये जापानी गणितज्ञ हैं। ये जापानी गणितज्ञ हैं और इन्होंने बीजगणितीय विश्लेषण और निरूपण सिद्धांत को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने ही डी मॉड्यूल सिद्धांत का बीड़ा भी उठाया है और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। भारत की नीली अर्थव्यवस्था और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन रणनीति पर रिपोर्ट किसने पेश की? ये रिपोर्ट जो पेश की है नीली अर्थव्यवस्था और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के लिए, ये नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है। BVR सुब्रमण्यम ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के संचालन को बेहतर बनाने के लिए एक 3 चरणीय रोडमैप प्रस्तावित किया गया है, जिसकी शुरुआत आधारशिला रखने से होगी। फेयर से फुर्सत तक का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? देखिए, फेयर से फुर्सत का शुभारंभ राममोहन नायडू ने किया है। नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू किंजरप्पू ने यात्रियों को निश्चित हवाई किराए उपलब्ध कराने और कीमतों में उतार चढ़ाव के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए किराए से फुर्सत पहल की शुरुआत की है। यह योजना एलायंस एयर द्वारा शुरू की गई है। इस पहल का परीक्षण इस वर्ष के अंत में चुनिंदा मार्गों पर किया जाएगा। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर शुरू की गई योजना है। चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान कब से लेकर कब तक चलेगा? ये देखिए, चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाएगा। ये 2000 जिलों में और उसके उपखंड में शुरू किया जाने वाला है। ये 2 करोड़ भारतीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाला बनने वाला है। इसका उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र को सरल बनाना है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में 8 साल में सबसे निचले स्तर पर रहे वह कितनी रही? देखिए, 8 साल में सबसे निचले स्तर पर रही वह 1.454% रही। भारत की खुदरास्फीति 2025 में घटकर 1.454
54% रह गई, जबकि अगस्त 2025 में यह 2.07% थी। ग्रामीण मुद्रास्फीति में ये 1.07% रही, जबकि शहरी में 2.04% रही। खाद्य मुद्रास्फीति चौथे महीने की जो दिसंबर में रही है वो -2.28% पर आ गई थी। थैंक यू। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारी क्लास को डेली बेस पर लेते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ज़्यादा व्यक्तियों को जोड़ें, जिससे हमारा कंटेंट और आगे तक बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।